नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे में गुरुचरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे। यात्रा यूपी के 16 जिलों से होकर गुजरेगी। सीएम योगी ने कहा है कि गुरु महाराज की पावन चरण पादुका लखनऊ पहुंची है। यह यात्रा ऐतिहासिक प्रेरणा देती है। लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारा में गुरुचरण यात्रा का स्वागत कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। यात्रा यूपी के 16 जिलों से गुजरेगी। सीएम ने कहा कि गुरु महाराज की पावन चरण पादुका लखनऊ पहुंची है। ये जुड़ने का पावन अवसर है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत का इतिहास प्रेरणा देता है। ये यात्रा नई प्रेरणा प्रदान करती है। यात्रा ऐतिहासिक है। यह पूजनीय और वंदनीय है। साहिबजादों का बलिदान प्रेरणा देता है। सिख समुदाय का इतिहास गौरव से भरा है। जाए बहे मेरा सदगुरु सोठान सुहावा राम राजे, अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में श्रद्धालु जुटे। सीएम ने गुरुचरण यात्रा को आध्यात्मिक महत्व का बताया। कहा कि ये यात्रा सामाजिक समरसता का संदेश देती है। राम राज्य में राम देश का निर्माण हो रहा है। सिख समुदाय की भक्ति और बलिदान का सम्मान किया। सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। यात्रा का स्वागत उत्साहपूर्ण रहा। सीएम योगी ने कहा कि गुरु महाराज के चरणों का आगमन आशीर्वाद है। ये यात्रा भक्ति और एकता का प्रतीक बनेगी। कार्यक्रम में स्थानीय नेता और समुदाय मौजूद रहे। इस यात्रा के माध्यम से हमें
भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। यहियागंज गुरुद्वारे में गुरुचरण यात्रा का स्वागत आस्था का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश सिख इतिहास की गौरव गाथा को जीवंत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोट का असर दिख रहा है। राज्य भर में बेमौसम बारिश, बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ में दिन का तापमान 24 डिग्री तक गिर गया है, जबकि रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। किसानों को फसल सुरक्षा की सलाह भी दी गई। चक्रवात मोट की वजह से उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली। लखनऊ में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर में हल्की बारिश शुरू हो गई। तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रहा। ठंड का एहसास बढ़ गया। अगर उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश लखनऊ समेत कई जगह अच्छी वर्षा हुई, जिसका मेन वजह था जैसे कि अरब सागर में एक अवदाब बना हुआ है, जिसका वहाँ से एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के ऊपर आ रहा है। उसी का जो फ्लो है उत्तर प्रदेश पे कल बना रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में। तो कल भी अच्छी वर्षा हुई और आज भी कुछ जगह जो हमारा फ्लो जो बन रहा है उस वजह से लखनऊ समेत जो हमारा सदर्न पोर्शन है वहाँ पे अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वहीं अगर हम मानता की बात करें तो मानता का असर अपने उत्तर प्रदेश में कल से दिखेगा। अभी जो मानता है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के आसपास बना हुआ है, जिसका फ्लो उत्तर पश्चिमी है। तो कहीं ना कहीं उसका असर कल से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ देखने को मिलेगा और उसका जो इंटेंस फ्लो है परसों 30 तारीख को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनने की संभावना और कुछ जगह गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। तो मौसम का असर अगले कल से 3 दिन बना रहेगा और उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 48 घंटों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में भारी बारिश की संभावना। पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश। किसानों को खड़ी फसलों की सुरक्षा की सलाह दी गई। लखनऊ में कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। हजरतगंज, गोमती नगर, आलमबाग में ट्रैफिक जाम लगा। प्रशासन ने जल निकासी के लिए पंप लगाए। स्कूलों में बच्चों को छाता ले जाने की सलाह दी गई। अगर हम तापमान की बात करें तो जैसा कि परसों तापमान अपने सामान पे था, जैसे कि कल से सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में कई जगह 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7-7 डिग्री तक तापमान में गिरा हुआ है। जिसका मेन वजह है अभी जो सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि इधर अवदाब बना हुआ है अरब सागर में और इधर मानता का भी प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो तापमान अपने सामान से 3-4 डिग्री कमी दिख रही है, लेकिन ये आने वाले 3-4 दिन तक ही रहेगा। जैसे सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो तापमान फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। वहीं अगर इस बार सर्द की बात करें तो अभी इस महीने के आखिरी में एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आ जाएगा जो ये बताएगा कि आने वाले समय में सर्द का क्या असर रहेगा, क्या पूर्वानुमान रहेगा। अगर हम बात करें तो जैसे कि बारिश ज़्यादातर छिटपुट वर्षा, कुछ जगह हल्की वर्षा ही होगी, बाकी कुछ जगहों में भारी वर्षा है तो वहाँ थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। बाकी अधिकांश हिस्सों में बहुत ज़्यादा छिटपुट वर्षा है तो उससे उतना प्रभाव पड़ने की संभावना कम है।
चक्रवात मोंट बंगाल की खाड़ी से उठा और उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। इससे हवा की गति भी बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 30 अक्टूबर तक मौसम साफ हो सकता है। चक्रवात मोंट ने यूपी में बेमौसम बारिश ला दी। तापमान गिरावट से ठंड बढ़ी। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व का समापन उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करके हुआ है। गोरखपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, नोएडा और वाराणसी समेत कई शहरों के घाटों पर लाखों व्रती महिलाओं ने 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद सूर्यदेव को अर्घ दिया। छठ महापर्व का चौथा दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर समाप्त हुआ। गोरखपुर के राप्ती नदी घाटों पर लाखों व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत पारण किया। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना की। घाटोली, ठेकुआ प्रसाद और भजन गूंजे। मुरादाबाद घाट पर भी भक्ति का सैलाब उमड़ा। व्रतियों ने उषा अर्घ्य के बाद प्रस्तरण किया। पूर्वांचली समाज ने कहा कि छठ मैया की कृपा होती है। प्रशासन ने सुरक्षा और साफ सफाई के इंतजाम किए। बहुत अच्छे से मना रहे हैं और छठ हमारा बिहार का फेस्टिवल है और हम बलिया के हैं और हम यहाँ मुरादाबाद में रहते हैं और बहुत धूमधाम से और बहुत उल्लास के साथ करते हैं। हम पिछले बिहार जैसी पूरा बिहार जैसा ही व्यवस्था है यहाँ पे। छठ का महत्व तो बहुत है यहाँ पे और बिहार में और सब भाइयों की एकता का समूह आप देख ही रहेंगे और यहाँ पे छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिहार की याद आ रही है यहाँ पे और हम लोग ने आज 3 दिन से बच्चों ने सारे छठ घाट पे सारा इंतजाम करा और बहुत ही उत्साह से सारे हमारे पूर्वांचल वासी इकट्ठे होकर और छठ का पर्व मना रहे हैं। ये छठ के पर्व पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम सबके जो मुरादाबाद शहर में आता बढ़िया से व्यवस्था कई गई बा ओकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं नगर निगम के और जो भी लोग एमे मेहनत कैले बावे और ये कहे के चाहते नहीं कि पूरा मुरादाबाद शहर के लोग इतना उत्साह के साथ एकत्रित भगे जा मतलब प्रोग्राम करता कि बहुत अच्छा लगता है। इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है कि कल और बहुत से भावुक हो गए थे। इस स्थान पर नगर निगम द्वारा जो नया घाट बनाया गया है और इस स्थान पर जो भावुक हो गए थे, कल एक बनारस की महिला थी, उन्होंने जब बोला कि अब हमारी तरफ पूजा नहीं हो पा रहा है और बहुत यानी बचपन में इस तरीके से माहौल देखा था कि बचपन में हम लेके आ गए और गांव वाला पूरा माहौल और जितना सब एक दूसरे से मिलकर एक अलग अलग जिले से, बिहार से, पूरब से, हर जगह से अलग अलग लोग आए हुए हैं और एक जगह आकर और एक परिवार हो गए। तो छठ पर्व पे इसी चक्कर में एकता का प्रतीक भी है ये और सभी माताएं अपने जो भी व्रत रखकर अपनी मनोकामना रखी हुई है उन सबकी मनोकामना पूरी हो। इसी चक्कर के बाद धन्यवाद। बिहार जैसे भीड़ जुटी है, पहली बार घाट बनाया है। पहली बार कहते रहे नगर निगम द्वारा बहुत सालों से पूर्वांचल वासियों के द्वारा ये मांग रखी गई हमारे साथ माध्यम से कि यहाँ पर छठ घाट बनाया जाए। तो स्थानों को बहुत ज्यादा समस्या होती थी स्थान को लेके, बट यहाँ पर अमृत सरोवर था तो अंजने सर और नगर आयुक्त साहब ने देख के आदरणीय विधायक जी ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा जोर शोर से रखते थे तो ये स्थान मिला और ये स्थान मिला तो पूर्वांचल वासियों को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला घाट ऐसा है कि बहुत ही भव्य और सुंदर। अयोध्या के सरयू नदी के नए घाट पर महिलाओं ने
रंगोली सजाकर उषा अर्घ्य दिया। राम जन्मभूमि के पास यह पूजा भक्ति का प्रतीक बनी। प्रयागराज के संगम तट पर त्रिवेणी स्नान के बाद अर्घ्य दिया गया। पाप नाश और मोक्ष की कामना की। व्रत रहते हैं छठ का, जो मांगते हैं आज से वो सब मिलता है, इसलिए हम लोग 1 साल से इंतजार करते हैं। 4 दिन का ये व्रत रहता है। पहले दिन नहाए खाए रहता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, ये सूर्योदय का अर्घ दे रहे हैं हम लोग चौथे दिन का। भीड़ कैसी दिख रही है? भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पहला दिन लौकी भात मतलब खाते हैं, दूसरा दिन खीर रोटी खाते हैं, पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम को संध्या अर्घ देते हैं। ये सुबह का अर्घ दे रहे हैं उद्धार घाट पे। कितना कठिन है परिश्रम? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। छठ माई की बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, इसीलिए तो भीड़ दिख रही है इतना। आज सुबह की अर्घ है। आज सुबह के 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन होता है सांझ की अर्घ। आज सुबह की अर्घ है, आज पारण है हम लोगों का। छठी मैया की कृपा से हम लोगों को कोई कठिन व्रत नहीं है, कोई कठिन व्रत नहीं है। हमको बहुत कुछ दिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हमको कोई दुख नहीं है, हम बहुत अच्छे से व्रत किए हैं। नोएडा के हिंडन घाट और वाराणसी के गंगा घाट पर भी व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत समाप्त किया। काशी विश्वनाथ के पास भजन और आरती से माहौल भक्तिमय रहा। यूपी के 70 से ज्यादा घाटों पर उत्सव संपन्न। छठ महापर्व ने यूपी को भक्ति की रोशनी से नहला दिया। उषा अर्घ्य से व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वही छठ महापर्व को लेकर के यूपी पुलिस ने प्रेस वार्ता की है। यहां पर LR कुमार यूपी आईजी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस सुरक्षा पुख्ता की गई है। छठ व्रतियों को यहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में आतंकी अदनान खान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। छठ पूजा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य जनपदों में मनाया जाता है। ये 26/10 से लेकर 28/10 तक संपन्न होगा। ये छठ पूजा सकुशल संपन्न करने के लिए मुख्यालय स्तर से पूर्व में व्यापक दिशा निर्देश दिए चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस बल लगाया गया है। रेंज और जोन रिजर्व के अलावा AC, SDRF और CAPF का भी व्यवस्थापन किया गया है। कुल 21 जनपदों में 6 कंपनी, 2 प्लाटून, SDRF के 3 टीम, 5 कंपनी RAF के व्यवस्थापन किया गया है। छठ पूजा में यात्रियों के आगमन बढ़ा जाने दृष्टिगत सुरक्षा एवं सुगम यातायात है के लिए पुलिस व्यवस्था लगाया गया है। यूपी 112 छठ पूजा में टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट किया गया ही है। छठ पूजा के दृष्टिगत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस का व्यवस्थापन किया गई है। प्रशासन द्वारा नदियों में, तालाबों में पर्याप्त प्रकाश, साफ सफाई, बैरिकेडिंग की समुचित व्यवस्था की गई है। घाटों पर भी गोताखोर का समुचित व्यवस्था की गई है। दिनांक 17/10/2025 को PS स्पेशल सेल दिल्ली द्वारा FIR 269/25 अंतर्गत 113/61 BNS पंजीकृत किया गया था, जिसमें 18/10 को भोपाल से अदनान खान उर्फ अबू मोहम्मद उम्र 20 वर्ष तथा अदनान खान पुत्र सलीम खान लगभग 19 वर्ष सादिक नगर नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है दिल्ली स्पेशल दल द्वारा। इन पर आतंकी संगठन ISIS से संबंधित वीडियो देखकर इनके विचारधाराओं और प्रभावित होकर फिदायीन अटैक्स करने में ऑनलाइन लिंक लेकर दिल्ली में भीड़भाड़ इलाके में टारगेट बनाकर भविष्य में आतंकवादी हमला करने की योजना बनाने का आरोप है।
वहीं गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं। गाजियाबाद में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ देखी गई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल बताया जा रहा है। लूटपाट करने वाले गिरोह से यह मुठभेड़ की गई है। ये पूरा के पूरा मामला सामने आया है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ देखी गई है। तो बदमाशों और पुलिस के बीच में ये मुठभेड़ देखी गई है। आपको बता दें, पुलिस की ओर से ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गाजियाबाद का ये पूरा के पूरा मामला है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिसकर्मी इसमें घायल बताया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मी का इलाज किया जा रहा है। लूटपाट करने वाले गिरोह से ये मुठभेड़ देखने को मिली है। इसी दौरान मेरठ तिराहे रोड की तरफ से एक 3 पहिया ऑटो आता दिखाई दिया। हमदर्द चौराहे पर लगी फोर्स ने चेकिंग के लिए संदिग्धता के आधार पर उसे रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय वो तेजी से आगे बढ़ा डीपीएस कट की तरफ तथा हमदर्द चौराहे पर लगी फोर्स ने चार्ली वह डीपीएस कट पे लगी फोर्स को इस ऑटो के बारे में बताया। फोर्स तुरंत अलर्ट हो गई और जब ये ऑटो आता दिखाई दिया तो डीपीएस कट पर लगी फोर्स ने उन्हें रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय इन ऑटो वालों ने पुलिस पर ऑटो चढ़ाने की नीयत से आगे बढ़ाया। वह बैरियर पर तेजी से टक्कर मारी जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिसकर्मियों ने इस ऑटो का पीछा किया तथा ऑटो डीपीएस फाटक की तरफ बढ़े। पुलिस को आता देखकर इन्होंने ऑटो छोड़कर भागने लगे और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस व्यक्ति घायल हुए तथा 2 व्यक्ति जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगे। वो पुलिस पर फायर कर उन दोनों को भी पुलिस द्वारा घायल किया गया है। इन चारों के नफीस उर्फ पप्पन पुत्र महमूद कसान, आलम, शोएब पुत्र इकरामुद्दीन व रेहान पुत्र नफीस, यह चारों टोली मोहल्ला थाना लोनी के निवासी हैं। इन चारों के पास से 59 रुपये, कुछ सफेद और पीली धातु के आभूषण, 4 अवैध व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। यह इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। वह अभी जो सिहानी कुछ मुकदमे हुए थे उनसे संबंधित वस्तुएं इनके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति बुजुर्ग में बिठाकर इनसे उनके आभूषण व पैसे ठग लेते थे। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।